हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिशु का प्राइवेट पार्ट्स कैसे खोलें और सॉफ्ट स्पॉट को कैसे भरें और बेबी का मुंह कैसे जीभ साफ करें। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको फुल डिटेल्स के साथ मिलेगा। चलिए आइए। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने अपने बेटे को बेड पर सुला के मालिश की थी। वन डिमांड आया था कि दीदी का जो बेबी का डायपर उतार के फुल बॉडी मसाज नानी दादी कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जो डिलीवरी होता है, ममता तेल लगाती है बाबू को और साफ़ सफाई करती है, और मेरी नानी जो है उन्होंने जो मुझे सिखाया, आज उनके एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ नानी के स्टेप्स भी हैं और कुछ मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा है उसका भी स्टेप्स है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नानी के तरह पैर पे बाबू को लेटाया है प्रोवांस को, और हाथ में अच्छी तरह से तेल लगा के पीठ की तरफ से मसाज शुरू किया। मैं तो ऐसे हमेशा ज़्यादातर पैर से शुरू करती हूँ, पर आज मैं पीठ से कर रही हूँ। और अपने हाथ में जो भी चूड़ी अंगूठी है सबको निकाल रही हूँ ताकि बाबू को गड़े नहीं और अच्छे से मसाज हो। ये तो गर्मी का मौसम है तो हम लोग खुला मसाज दे रहे हैं। ठंडी के मौसम में हीटर जला के रूम टेम्परेचर मेंटेन करके मसाज देना होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बैक की मसाज ट्विस्ट एंड टर्न की तरह से दे रही हूँ, दोनों हाथ को क्रॉस बनाते हुए। इससे बेबी जो दिन भर सोया हुआ रहता है तो उसके पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, उसमें ये इसमें बहुत आराम मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर लेफ़्ट और राइट के साथ के फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, दोनों शोल्डर को लेते हुए, क्योंकि हाथ वगैरह चलाने से जो है बाबू का आपके बाबू का या मेरे बाबू है उसका हाथ में बहुत दर्द रहता है, इससे आराम मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया और बाबू के दोनों पैरों पे पहले अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद और एक हाथ से दोनों पैर के नीचे घुटनों की तरफ से देते हुए नीचे से ऊपर की तरह जाना है और बटक्स को उठाते हुए कमर के पास ले जाना है। नानी लोग कहती थी कि बटक्स ऊपर करने से जो है बटक्स जो है अच्छा लगता है देखने में, बैठने में, नहीं तो कहावत में है बिन पेंदी का लोटा जैसे हो जाता है जिसको कमर नहीं रहता है, तो इसलिए। उसके बाद पैरों में ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए दोनों एक दूसरे को करते हुए ऊपर से नीचे, वही इंडियन मिल्की स्टेप, मतलब गाय धोने के जैसा ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है एकदम प्रेशर के साथ। इतना प्रेशर ही लगाए जितना बेबी बर्दाश्त करे, इतना हल्का हल्का भी ना करे कि उसका थकान ही दूर ना हो, और इतना तेज़ भी ना करे जो बाबू का बॉडी लाल हो जाए और बाबू रोने लगे। तो फिर मैं पैर की मसाज देने के बाद तरवों की मसाज देख रही हूँ। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हैं, फिंगर को मटर के दाने की तरह घुमाना है ब्लड सर्कुलेशन बनाने के लिए, उसी तरह। और फिंगर के बीच में देखना है कि गंदगी वगैरह मैल वैल तो नहीं जम गया, सबको निकालना है। और दोनों पैरों की सेम पोजीशन से सेम स्टेप्स से मसाज करना है। ये 2 एंड स्टेप है, मिल्की स्टेप्स। पहला है टर्न एंड ट्विस्ट, सेकेंड स्टेप्स है ये ट्विस्ट एंड टर्न दोनों हाथों से क्रॉस बनाते हुए, और तीसरा है तलवा की मसाज जो नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ कर रहे हैं। बस पीठ पे बैक साइड में 2 ही स्टेप्स होते हैं, दोनों मैंने बताया। और थर्ड स्टेप जो नानी ऐड की है, नानी वाला ऐड है, वो है शोल्डर को भरना, मतलब दोनों शोल्डर, वो मैं अभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, लास्ट में मैं दिखाऊंगी प्राइवेट पार्ट कैसे खोलते हैं और सॉफ्ट स्पॉट जो सिर पे रहता है उसको हम लोग कैसे भरते हैं नानी के तरीके से। फिर बैक में ये स्टेप नानी का ऐड हुआ है, मेरी नानी का, जो ऊपर से एक हाथ को लाना है, एक हाथ को नीचे से बटक्स की तरफ ले जाना है और दोनों को जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ज्वाइंट कर देना। इससे जीन्स वगैरह पहनने में कहावत है जो अच्छा होता है, बिना बटक्स के अच्छा नहीं लगता है। उसी के बाद मैंने ये स्टेप्स दोबारा से इसलिए किया क्योंकि तेल कुछ रह गया था। मसाज तब तक आप लगा सकते हैं जितना तेल लगा है, वो जब तक ऑब्जर्व ना कर ले बॉडी। और बड़े बूढ़ों का कहना है जब तक बॉडी में तेल ऑब्जर्व नहीं करता है तब तक बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर नानी का ऐड किया हुआ, दादी नानी का ऐड किया हुआ स्टेप्स है ये। वहाँ नानी लोग कहती है और साइंस भी कहता है वहाँ दोनों शोल्डर्स का ज्वाइंट होता है, जो हाथ वगैरह चलाने से कभी कभी वहाँ पे अकड़ जाता है, तो वहाँ पे
इस तरह से तेल भरने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और ये जो पीछे का जो है एरिया है कभी उठता नहीं है और अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों इस स्टेप्स को भी आप 8 से 10 बार करें और उसके बाद जो भी ऑयल बचा हुआ है उसको सबको ऑब्जर्व करा देना है, जैसे कि देहाती भाषा में कहते हैं पचा देना है। इसी तरह करते हुए ध्यान रखें। ऑयल आप मौसम के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। मैं अभी ऑलिव ऑयल लेती हूँ, ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर लेती हूँ, और ठंडी में तो घर का पेरा हुआ सरसों का तेल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सरसों के तेल में अजवाइन वगैरह डाल के आप तेल बना सकते हैं। उसके बाद मैं बच्चे को, अपने बेटे को पलट करके अब आगे का मसाज दे रही हूँ। सबसे पहले हेयर से स्टार्ट करूँगी। हेयर में जो सॉफ्ट स्पॉट है वहाँ पे मैंने तेल डाला और हेयर में लगाया, और उसके बाद अच्छी तरह से फेस पे तेल मिलाने के बाद और हेयर को ऊपर करते हुए, क्योंकि हेयर को इसलिए ऊपर करते हैं कि मांग बड़ा हो। उसके बाद कान की मसाज करेंगे। कान का मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मसाज करने में क्या होता है, कान का मसाज छूट जाता है। कान की हड्डी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद थंब के फिंगर से दोनों माथे का मसाज देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और आप देख पा रहे हैं फेस का मसाज नोज ऊपर खड़ी करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अंगूठों के सहारा से फोरहेड को ऊपर करना है। फिर हम आईब्रो की मसाज करेंगे अंदर से बाहर की तरफ, और आँख के एरिया में लाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं काजल लगाने वाला स्टेप, इसी से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो गांव में कहा जाता है काजल लगाने से बढ़ता है। बस काजल लगाने से ये स्टेप्स होता है, इसलिए हमको काजल वाला ही स्टेप्स देना है। उससे आंखें बड़ी होगी और आंख की रोशनी बढ़ेगी। फिर लिप्स को अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स को दबाना है। फिर चीन को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, शेप देना है। बच्चे का कटिंग खुल के आता है, और वहाँ पे जो मैं रोल कर रही हूँ वहाँ दबाने से बच्चे का अगर सर में दर्द होगा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो बता नहीं सकता हर चीज़ को बोल के, तो रोता है, तो वहाँ पे दबाने से माथे का दर्द वगैरह सब शांत होता है। फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, और अब मैं करूँगी चेस्ट के ऊपर गले से नेक की हड्डी से मसाज। इसको दबाना चाहता है। गांव देहात में कहा जाता है कि बाबू को सिकरी लग गया, जो कि हड्डी चढ़ जाता है एक दूसरे पे। तो ये दोनों उंगली से, ये मेरी मम्मी बताती है, ऐसा करने से जो है सिकरी गांव में जिसको बोलते हैं वो ठीक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएं और मिलाएं, और चेस्ट की मसाज उसके बाद करें। चेस्ट की मसाज में 2 स्टेप है। पहला, ये मेरा पूर्वांश रोने लगा था तो बीच बीच में उसको खिलाना भी पड़ता है, क्योंकि मसाज का ऐसा प्रोसेस है, अच्छे से करने के बाद कम से कम 25 से 30 मिनट तो लग ही जाते हैं और बच्चा बोर होने लगता है इसलिए। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं चेस्ट की मसाज। तो एक्स बनाते हुए दोनों शोल्डर से, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है अच्छे से चेस्ट और पेट की मसाज। तो फर्स्ट स्टेप है एक्स बनाना, उसके बाद दूसरा स्टेप है हार्ट शेप बनाना। आप देख रहे हैं कि हार्ट शेप बीच से घुमाते हुए नीचे की तरफ आना है और हार्ट बनाना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पेट की मसाज। पेट की मसाज इस स्टेप को कहते हैं सेंट स्कूपिंग। जैसे कि हम लोग मिट्टी को आगे की तरफ करते हैं ना, मिट्टी उठाते हैं ना, उसी तरह से करना होता है। उसके बाद दोनों फिंगर। और तीसरा स्टेप है आई लव यू स्टेप्स। साइड से आप जैसे देख पा रहे हैं, हर चीज़ जो तो समझाई नहीं जा सकती है, कुछ देख के भी सीखना पड़ता है। और आई उल्टा एल और यू बनाना पेट पे। फोर्थ स्टेप आपका देख रहे हैं कि इसको सर्कुलर मोशन में घड़ी के साइड की दिशा में से नाभि के चारों साइड से घुमा के करते हैं। इससे क्या होता है कि बाबू के पेट में दर्द, बच्चे के पेट में दर्द रहता है, बच्चे के पेट में गैस बन जाता है, जो कि वो बता नहीं सकता है। तो ज़्यादातर बच्चे पेट के प्रॉब्लम से ही रोते हैं। तो ये सब सारे स्टेप्स करने से, मसाज करने से हम बच्चे का थकान दूर होता है, पेट का गैस रिलीफ होता है। और हेड मसाज करने से हेड एक वगैरह सब बाबू को नहीं होता। फिर जैसे मैंने पैर का मसाज किया था गाय दूने के जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, और रिवर्स में, और ट्विस्ट एंड टर्न एंड मटर के दाने की तरह फिंगर्स को करना, उसी सेम स्टेप से हम हाथ की मसाज करेंगे और दोनों हाथ की सेम प्रोसेस से मसाज करेंगे। मैंने अपने बेटे का हैंड मसाज कर दिया,
चेस्ट एंड पेट मसाज सब कर दिया। और अब मैं प्राइवेट पार्ट का एरिया जो होता है नीचे दोनों साइड से जांघ में, वो आप देख रहे हैं मैंने ब्लर कर दिया है, फिर भी आपको दिख रहा होगा। और ये मैं आगे से भी पैर, पीछे से भी मैंने पैर का मसाज किया था और अब आगे से भी कर रही हूँ। कभी कभी ये होता है ना, बच्चे का पैर टेढ़ा हो जाता है तो उसको कैसे सीधा करना होता है। तो उसको सीधा करने के लिए आप देख रहे हैं, एक हाथ को नीचे की तरफ अंदर की तरफ से रख के और बाहर की तरफ से उसको नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और घुटनों को आराम से नॉर्मल प्रेशर में आप उसको करें। वो मेरा बेटा बीच बीच में रो रहा है, वीडियो बन रहा है और मैं स्लो कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं उसी तरह पैर मसाज देने से मेरी बेटी का भी पैर हल्का टेढ़ा था, तो इसी तरह मैंने ठीक किया। अब मैं पैर के तलवों की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करूँगी और पैर के बीच में जो है, और ये मटर के दाने वाला स्टेप्स बहुत कामयाब, इससे भी गैस रिलीज करता है, पता नहीं। अब मैंने दोनों पैरों की मसाज कर दी है। अब आई बारी एक्सरसाइज की। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, दोनों हाथ को क्रॉस बनाते हुए चेस्ट के पास ले जाना और ऊपर की तरफ करना। ये सब हम लोग स्कूल में पीटी में करते थे, सेम वही है। बच्चा खुद से नहीं कर सकता है तो हम लोग उसको कराते हैं, और हम लोग भी पीटी में एक्सरसाइज करते हैं बस उसी तरह का। और इसमें अगर बेबी आपका हाथ टाइट करे तो ये एक्सरसाइज स्किप कर दे, अदरवाइज आप कर सकते हैं। मेरा बेटा तो एक्सरसाइज बहुत इंजॉय करता है, बहुत। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर दबाना है, और मैं दबा रही थी तो मेरा बेटा एकदम गैस रिलीज कर रहा था। उसके बाद फिर साइकिलिंग करवाएं, साइकिलिंग भी बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग, दोनों पैरों को जोड़ के ऐसे माथे पे सटाना, ये स्टेप्स मेरा बेटा बहुत इंजॉय करता है। देखिएगा, आप देख सकते हैं जैसे मैं ऐसे की और मैं इसी बात आपसे देखिए कितना स्माइल कर रहा है बहुत स्माइल करता है। उसके बाद फिर दोनों हाथ को क्रॉस बनाएंगे, ये चौथा एक्सरसाइज है। और एक पैर और एक हाथ को जोड़ के इस तरह से, ये जो भी एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ सब आप काउंटिंग 7, 8, 10 बार तक कर सकती है। जैसे मैं करती हूँ तो बाबू से बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, तो 1 2 कर देती हूँ। ये एक्सरसाइज, इससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा। और ये एक्सरसाइज स्टेप आप कर सकते हैं बाबू के साथ। इससे ना हिस्ट पोस्ट हड्डी मजबूत होता है और बाबू का हाइट भी खींचता है, इस तरह के एक्सरसाइज। और जब लास्ट में एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों हाथ दोनों पैर को जोड़ देते हैं, कुछ करते हैं तो आप कीजिएगा, आपका भी बेबी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा इस एक्सरसाइज को। देखिए ये वाला एक्सरसाइज भी जो बहुत करे, देखिए अब इंजॉय करेगा इस तरह करने से। जो भी आंत वगैरह में गैस कभी कभी फंस जाता है, इस एक्सरसाइज से आंत वगैरह का गैस बाहर आता है। अदरवाइज तो पेट का गैस निकलता है, पर आंत में जो रहता है वो एक्सरसाइज के द्वारा ही निकलता है। तो फ्रेंड्स, मेरे बेटा का मसाज और एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका प्राइवेट पार्ट खोलूँगी, जिसके लिए आप लोग परेशान रहते हैं। तो देखिए, प्राइवेट पार्ट खोलने के लिए सबसे पहले आप पेनिस जो है, पेनिस को नीचे की तरफ करें, हाथ में ऑयल ले और बाबू को खुश कर दे और उस पे हाथ पे ऑयल लगा के हल्का सा स्किन जो है उसका पीछे करें, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लर में। और उसमें जिस तरह मैं तेल लगा रही हूँ, ब्लर है फिर भी 30% है, आप देख सकते हैं। और उसको यूँ फूकना है, फूकने के कम से कम 10 बार 15 बार फूकने के बाद जो है ना सी की आवाज़ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूँ फू कर दिए हो या नहीं, इस तरह से फूके कि उसका जो हॉल होता है उसमें जाए और आवाज़ आए सी का, तो समझिएगा आप। ये तो हो गया पहला। और उसके बाद जो है स्किन को ऊपर की तरफ, आप देख रहे हैं मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, इस तरह से कर देना हम। और दूसरा स्टेप ये है कि आप गर्म पानी जब नहा रहे हैं हल्का, उसको उसमें धार बना के डालें। और प्राइवेट पार्ट खोलने के बाद हो जाता है माउथ का एरिया, जो दांत निकलने वाला होता है उसको दिक्कत होता है। तो मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया है, आप मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल है, पर मैं उस पर बिलीव नहीं करती। ये कॉटन का कपड़ा है, इसे मैं साफ़ कपड़ा है, इसको गर्म पानी में मैंने डिप किया है। नानी बताती है कि इससे बेटर कुछ नहीं होता। कलर वाला कपड़ा नहीं हो, वाइट हो, धोती वगैरह सूती का हो। और गर्म पानी में डिप करने के बाद इसी तरह उंगली में लेके और मसूरों के पास हल्की हल्की करें और
जीभ को साफ करे, इससे बच्चा फ्रेश होता है। उसके बाद में लास्ट में गर्म पानी में बेबी के हेड पर ऊपर में जो माथा पे बीच में गड्ढा हो जाता है, इसको हम लोग सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं, तो उसको भरना है। वो जल्दी कैसे भरे तो नानी बताती है, जो उसमें तेल भरना होता है। तो मैं बाबू का फेस सूती कपड़े से गर्म पानी से पोंछने के बाद मैं आप लोग को सॉफ्ट स्पॉट भर के दिखाती हूँ। सॉफ्ट स्पॉट भरने के लिए उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल भरना होता है। और ये मैं काजल के स्टेप्स में कर रही हूँ। मैं काजल ज़्यादातर नहीं लगाती, और बनाई हूँ घर में होममेड, फिर भी मैं नहीं लगाती। और जब हॉस्पिटल लेके जाती हूँ तो सर लोग गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं लगाती। फिर से मैं नोज खड़ी कर रही हूँ। ये नोज आप कभी भी जब भी बैठे हो बच्चे का नीचे खड़ी कर सकते हैं, उतना नहीं लेकिन हद तक सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम बाबू का सॉफ्ट स्पॉट भरते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बीच में ऑयल डालूँगी और चारों साइड से एक उंगली की सहायता से बाल को वहाँ पर इकट्ठा करूँगी चारों साइड से। मैं बाबू का बहुत ज़्यादा हेयर मसाज करती, इसलिए तो 3.5 महीने में सब लोग पूछते हैं बाल क्यों इतना घना है, क्यों। बहुत ज़्यादा हेयर मसाज करती हूँ मैं बाबू का। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्पॉट को कैसे भर रही हूँ। इसी तरह आप भी भरें। तो अब मेरा बेटा मालिश करने के बाद, स्नान करने के बाद फ्रेश होके पापा के साथ खेल रहा है फीडिंग करके। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं नहीं कर रही हूँ और बिना माइक के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस है। वीडियो को यूट्यूबर तो है नहीं, बस आप लोग भी हैप्पी रेंज कर रहे। तो आज मेरा वीडियो लंबा हुआ, शायद आप लोग को पसंद आया होगा कि नहीं। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मैं नर्स हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस है, 13 से जॉब में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी लाने का। अभी मैं मैटरनिटी लीव में हूँ, 1 महीने के बाद फिर मैं ज्वाइनिंग करूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड खुश रहिए, हैप्पी।